बंगाल भारत में है। बंगाल जो है वो भारत में है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन आए दिन आप खबरें देखेंगे कि वहाँ पर जो टीएमसी के नेता हैं उनको रस्सी बांधकर परेड कराया जाता है, अंडे मारे जाते हैं, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के भतीजे की भी जान बाल बाल बची। अब ये तस्वीर है महुआ मोइत्रा की, इनको मारा जा रहा है। बताइए इस देश में किस पार्टी के पास समर्थक नहीं है? और अगर यही कल्चर डेवलप हो गया, जीतने के बाद जीतने वाली पार्टी हारने वाली पार्टी के नेताओं को मारना शुरू कर दे, उनको समर्थकों को मारना शुरू कर दे, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये भाईचारा है। हिंदू राष्ट्र ऐसे बनता है? आप सोचिए। महुआ मोइत्रा महिला नेता हैं। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं कि आप उन पर हमला करेंगे। और ये सुशांत सिन्हा, ये पत्रकार है, ये खबर क्या लिख रहा है एक्स पर, महुआ मोइत्रा को मार रहे हैं लोग अंडा। मतलब सोचिए, बंगाल के पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी खबर है और ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सरेआम लोगों को मारा जाता है वहाँ। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक कल्चर सही है, ये ठीक है? ऐसे तो कल किसी पार्टी के नेता हार जाए और कल कोई और पार्टी जीत जाए तो उसके समर्थकों को, नेताओं को मारिए पीटिए। अरे आप सरकार में हैं, कोई नेता भ्रष्टाचारी है, किसी ने कोई क्राइम किया है तो आप लीगल तरीके से उसको पनिश कीजिए। ये जो भीड़ तंत्र में आप बदल रहे हैं, ये बहुत नुकसान करेगा। क्या पता कल आप बंगाल में चुनाव हार जाएं, तब क्या होगा? एक तो आप देख रहे हैं बुलडोजर वाले का क्या हाल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो योगी बाबा का बुलडोजर बार बार निकल आता था, वो चढ़ावा चोरी पर कहाँ क्यों नहीं है? ये कोई मिश्रा जी हैं जिन्होंने नोट गिनते थे, 12,000 की नौकरी थी, क्यों नहीं उनके घर पर बुलडोजर चला? ये जो सारे आरोपी 8 गिरफ्तार हुए हैं, इनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या बुलडोजर सिर्फ दलित पिछड़ों के लिए और सब उसकी चपेट में आएगा? सोचिए, बिहार से कितनी बड़ी खबर है। फिर से बिहार में 90 लालू यादव से पहले का जो बिहार था वो हो रहा है। एक ब्राह्मण समाज के तिवारी का एनकाउंटर हो गया। सरेआम दिख रहा है कि उसके हाथ में पिस्टल है, पुलिस पर फायरिंग कर रहा है। पूरा का पूरा देश का ब्राह्मण समाज, मीडिया, चूंकि ब्राह्मण समाज ही मीडिया चलाता है, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, सब पर लिख रहे हैं कि गलत हुआ है। मुख्यमंत्री की मां बहन को गाली दी जा रही है, उनको शूद्र अछूत कहा जा रहा है क्योंकि वो पिछड़े समाज से हैं, जबकि जांच बैठा दी गई है, सस्पेंड हुआ है, कार्रवाई हुई है। उसी बिहार में यादव, कुर्मी, कुशवाहा का और यादव का एनकाउंटर हुआ, तब लोग ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कांटे बोएंगे तो आप भी उसके एक दिन शिकार होंगे, गड्ढा खोदेंगे तो आप भी गिरेंगे। और आज जो ये टीवी अखबार वाले जश्न मना रहे हैं इन सब खबरों पर, कल सरकार बदल जाएगी, उसके बाद क्या होगा? क्या इन टीवी अखबार वालों की जांच नहीं होगी? कभी भी बियॉन्ड द बाउंड्री मत जाइए, बिलो द बेल्ट मत जाइए। तो सोचिए, बंगाल में एक अलग तरह की राजनीति है और सारे पत्रकार उसको इंडोर्स करते हैं कि देखिए ममता बनर्जी के समर्थकों को मारा जा रहा है, नेताओं को मारा जा रहा है। अगर कोई गलत है, करप्शन है, आपकी सरकार आ गई, आप सुनवाई कीजिए, अरेस्ट कीजिए। परेड कराया जा रहा है। मतलब देश में सब कुछ पहली बार हो रहा है। ठीक कह रहे हैं अमित शाह कि भारत का 2014 के पहले का इतिहास और 2014 के बाद का इतिहास दो अलग अलग फेज में पढ़ा जाना चाहिए। कमाल है मतलब, और उसको लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अरे ममता बनर्जी के आप समर्थक हैं, नहीं भी हो सकते, मैं भी समर्थक नहीं हूं। उसी बंगाल में बीजेपी ने ओबीसी रिजर्वेशन 7% कर दिया 17% से। ये कोई खबर नहीं दिखाएगा टीवी अखबार, क्योंकि इससे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का नुकसान है। टीएमसी कार्यकर्ताओं की मार पिटाई दिखाई जाती है। क्या पूरे देश में एक नया कल्चर है, नया उन्माद फैलाया जा रहा है और इसको टीवी अखबार के तमाम पत्रकार इंडोर्स करते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है।
जंतर मंतर पर जो सोनम वांगचुक है वो भूख हड़ताल में तीसरे चौथे दिन बैठे हुए हैं पेपर लीक के खिलाफ। पेपर लीक हो ही रहा है। फिर महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गई। कहाँ पेपर लीक रुक रहा है? तो जो सरकार एक पेपर लीक नहीं रोक पा रही वो क्या करेगी? सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही कि अभी कोई डेटा नहीं है कि इथेनॉल से खराब होता है। अरे जिस सरकार में मरने वालों का डेटा नहीं आता है, डेटा कोरोना में कितने लोग मरे आया, नोटबंदी से कितने लोग मरे आया, पैदल चलकर कितने लोग मरे आया, भगदड़ में कितने लोग मरे डेटा आता है। तो सोचिए इस देश में पेपर लीक का कोई और अंत है? 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। इसका कोई डेवलप्ड मैकेनिज्म नहीं बनाया जा रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहले हादसाएं होती थी, घटना होती थी तो मंत्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, इस्तीफा देते थे, एक डर था अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक। अब तो राजनाथ सिंह कह चुके हैं इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, जो करना है आप कर लीजिए। उसके बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जंतर मंतर पर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम नहीं हटेंगे। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोचिए पानी पीने पर सवाल पूछा जा रहा है। कहा जा रहा था कि चिकन सूप है, वहाँ कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, उस पर सवाल पूछा जा रहा है कहाँ से फंड आ रहा है। क्या क्या हो रहा है इस देश में और सोशल मीडिया। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। कुछ और राजनीतिक खबरों की अगर बात करें तो राजेंद्र पाल गौतम हैं ये, इनको कांग्रेस ने यूपी में अपना प्रभारी बनाया है। मिशनरी नेता हैं, आम आदमी पार्टी के 2 बार विधायक रहे हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री थे। बहुजन मुद्दों पर 22 प्रतिज्ञा पर इनको पार्टी ने घेरा था, उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस में गए, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन। अब कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और इनको प्रभारी बना दिया गया है यूपी का। तो काफ़ी लंबे समय बाद कांग्रेस ने यूपी में अपना शेड्यूल कास्ट प्रभारी बनाया है। राजेंद्र पाल गौतम मिशनरी हैं और एससी एसटी ओबीसी सामाजिक न्याय वाले की बड़ी वकालत करते हैं। तो धीरे धीरे ही सही अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय पर राजनीति आ रही है। राहुल गांधी कहा जा रहा है कि मैं शायद कह रहा हूँ 11 को पटना में और 19 को इलाहाबाद में छात्रों की रैली को संबोधित करेंगे पेपर लीक के मामले को लेकर। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं। यूपी में चुनाव है, उसके बावजूद वो उत्तराखंड जहाँ भी दलित पिछड़े पर कोई अत्याचार होता है चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर है। इसके साथ ही यूपी में एक और ओबीसी समाज का नेता, बहुजन समाज का युवा आर.एस. पटेल जो हैं वो लगातार उन्होंने जनहित संकल्प पार्टी बनाई है और पूरे यूपी में वो भ्रमण कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि टीवी अखबार में इन सब खबरों को तवज्जो नहीं दी जाती है। वहाँ इस देश के 90% लोगों के लिए स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इस देश में आप जज बन सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, आप नासा इसरो में वैज्ञानिक बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक हैं तो मीडिया में आपकी भागीदारी नहीं है और न वहाँ आपकी जीत की खबरें हैं, ना आपके तकलीफ़ों की खबरें हैं और ना आपके संघर्ष की खबरें हैं। बिहार में लगातार भरत तिवारी का मामला बड़ा बना हुआ है। सोचिए उसी बिहार में 2 दलित समाज के युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई झूठे मंदिर में चोरी के आरोप पर। अगर चोरी भी हुआ था तो पुलिस के हवाले कर देते, कानूनन सजा हो जाती 200 साल की, फांसी दे देती कोर्ट। आपने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार है। ब्राह्मण समाज से इस देश को सीखना चाहिए। मैं इनकाउंटर के पक्ष में नहीं हूँ। भरत तिवारी को लेकर पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो सड़कों पर है, रोज़ वहाँ पंचायत हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को जिस तरह से जाति सूचक गालियाँ दी जा रही है वो ठीक नहीं है। वो तो हमने यूजीसी पर देखा, प्रधानमंत्री को भी जाति सूचक गालियाँ दी गई जनरल कैट जब यूजीसी लागू भी नहीं हुआ। मोहन यादव को कहा गया जब वो 27% रिजर्वेशन लागू करने की बात हुई। तो ये देश जाति प्रधान देश है, ये समय समय पर पता चल जाता है। जब हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी को भी यूजीसी मामले पर जाति सूचक गालियां दी गई, मोहन यादव को तो रोज जाति सूचक गालियां दी जाती है और अब सम्राट चौधरी को भी जाति सूचक गालियां दी जा रही है। तो इस देश के जनरल कैटेगरी से इस देश के बाकी समाज को सीखना चाहिए कि वो अपने हितों के लिए कितने सजग और जागरूक हैं।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।